हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी में अध्याय आपका 2 मानव जनन। दोस्तों आज हम पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। यानी दोस्तों अगर बात करें तो बहुविकल्पी यानी 1 अंक से लेकर के 5 अंक के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और बच्चों ये वही क्वेश्चन जो तकरीबन आपके 15 साल से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2007 से लेकर के 2023 तक, और इसी में से आपको 2024 के पेपर में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों बताते चले कि प्रश्न वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा। अगर बात करें दोस्तों इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम 5 अंक के क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं मानव जनन के बारे में, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है और बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट हर रोज की तरह इस बार भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हमारी शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 80% या 85% प्लस स्कोर लाएं, तो आपको सिंपल से एक काम करना होगा। आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। और दोस्तों पढ़ाने के बाद इस वीडियो का जो लिंक है, यानी पढ़ाने के बाद इस वीडियो का जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे 8-10 दिन बाद देख रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ बाद देख रहे हैं, तो भी आप टेलीग्राम के फाइल में चले जाइएगा। तो फाइल में आपको ये PDF मिल जाएगा, वहां से आप खोज करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, ताकि आपकी शानदार और जबरदस्त तैयारी हो सके। तो दोस्तों चैप्टर वाइज हमने सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाना शुरू कर दिया, और क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्प, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें कुछ ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्त्री में अंतोत्परण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लास्टुला के अवस्था में रहता है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड्रोजेंस स्रावित होता है दोस्तों लीडिंग कोशिकाओं से होता है, ठीक है। एंड्रोजेंस स्रावित जो होता है वो लीडिंग कोशिकाओं से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस पर 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था। 23 में आपको इस तरीके से पूछा था, ध्यान सुनेगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्रावण होता है वो कहाँ से, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ये 20 में आया था, और ये 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो एक क्वेश्चन और आ जाती है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 से पूछा गया था आपके बहुविकल्पी में, कि स्त्रियों में आवर्त चक्र, ठीक है, सामान्यतः होता है दोस्तों तो 28 से 29 दिन का होता है, ठीक है। 28 से 29 दिन का होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में पूछा था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और बाकी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग 1 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएगा 1 अंक में। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हार्मोन नियमन करते हैं, आवर्त चक्र पर टिप्पणी लिखनी। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिएगा, क्योंकि बच्चों देख सकते हैं अभी जस्ट ये 2023 के पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट आपके बहुविकल्पी में दिख गया। और यहाँ पर 1 नंबर में भी पूछा गया, NCERT क्वेश्चन 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 23 में वहाँ बहुविकल्पी पूछा गया। तो या तो बहुविकल्पी वाला रिपीट करेगा, या आपका ये वाला आपको 24 में पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ये नामांकित चित्र है, जैसा कि अगर बायो की बात आ जाए तो अगर बायो में अगर चित्र ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। तो इसे जो कुछ फिगर है उसको आप लोग नोट करिएगा, और ये ध्यान सुनिएगा, आपको 8 से 10 अंक के क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे, सिर्फ आपके चित्र से मिल जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें बायो में बहुत ही मेहनत कम करने ही से ही आपको इतने अंक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कि पूर्व जनन का एक नामांकित आरेख खींचिए बनाइए, NCERT 2019 में क्वेश्चन पूछा था। या नर के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, और नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 2023
2023 के पेपर में, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप लोग टिक लगाइएगा और 2024 में भी इससे क्वेश्चन रिपीट करेगा, इसलिए इसको तैयार करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 2023 के पेपर में आया हुआ है, 2023 के भी पेपर में आया तो 2024 में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, कि शुक्राणु का एक नामांकित आरेख और मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाने के लिए डायरेक्ट आपको पूछा था कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, ये वाला मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, ये 2022 में पूछा है और 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको आपको तैयार करना है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका 3 के बाद ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। एनसीईआरटी 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा कि मानव स्त्री जनन तंत्र तंत्रिका का चित्र आपको बनाने के लिए एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको 2024 में आपको देखने के लिए मिल जाए, आपको डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बनाने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सब आपको एक दो अंक में मिल जाएंगे और अंडाशय वाला ये देख पाए, ये आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और इसका दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लेडी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का आपको नाम यहाँ पर लिखनी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। 8 नंबर का भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और 9 नंबर का भी क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। ये आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, बाकी आने वाले समय में इसको हम विस्तार में बता सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुष में जो है गुणसूत्र क्या होती है, एक्स और वाई होती है, और स्त्री में जो गुणसूत्र होती है वो क्या होती है आपकी एक्स एक्स होती है। तो जब इसका वाई, पुरुष का वाई और स्त्री की यक्ष से संपर्क करता है बच्चों, तो ये क्या बनाती है आपकी एक्स वाई, जो कि क्या होती है पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन पुरुष का यक्ष और स्त्री के एक्स से मिलता है तो यहाँ से क्या बनाता है एक्स एक्स, जो कि क्या होती है पुत्री पैदा होती है। तो इसमें क्या होती है स्त्री का हाथ नहीं होता है, ये निर्भर करता है पुरुष पर कि वह पुत्री पैदा, संतान जो पैदा होगा पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगा, किस पर निर्भर करता है पुरुष पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 यहाँ पर हार्मोन्स का आपको बिल्कुल नाम यहाँ पर लिखने 2022 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 24 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको तैयार करना है। 13 नंबर की क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के आपको नाम लिखना है, तो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कहता है मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ध्यान सुनिएगा। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ध्यान सुनिएगा। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और ये 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा, और वैसे गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो आप 46 देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, कहता है कि अंड जनन क्या है। अंड जनन की संक्षिप्त आपको व्याख्या करनी है। एनसीईआरटी और 2019 का क्वेश्चन और 20 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर ये 2020-22 और इसको आप लोग 23 में के लिए भी लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2023 के पेपर में पूछा है तो 2024 में भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी, प्लेसेंटा होता है क्या है, टिप्पणी लिखने के लिए आपको ये तैयार होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है, फिर आएगा। ठीक है, इसको आपको तैयार करनी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए। कहता है कि शुक्राणु जनन क्या, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करने के लिए पूछा हुआ है। एनसीईआरटी 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में आपको देख सकते हैं 2-2 सेट में, 20 में आप देख सकते हैं 2-2 सेट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे ये भी है शुक्राणु जनन, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट में, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट या 2024 करो उसको सबसे पहले आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। अब जैसे यहाँ पर शुक्र जनक नलिका की संरचना का आपको वर्णन करनी है, तो ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और ये जो है आपको 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव ध्रुवीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके 23 में तो 24 में आ सकता है, इसलिए इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की यौनारंभ क्या है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का आपको उल्लेख करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो नर एवं मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में अंतर आपको बताने के एग्जाम पूछा था, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ेंगे चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन भी बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 जगह में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फटाफट इसमें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करने के लिए पूछा, या वृषण के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करने के लिए ये 19 से पूछा हुआ है और ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है। तो हम कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट इसको टिक, इस वाले क्वेश्चन को आपको वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेनी है, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2024 के भी पेपर में देखने के लिए मिल सकता है किसी न किसी स्टेट में, इसको आपको तैयार करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करने के लिए, और इस पर भी आप इसको भी आप लोग 2023 के लिए नोट करिए। ये 2023 के भी पेपर में एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से तैयार यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, और ये 2024 के लिए भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके 5 अंक वाले में, इसे आपके बड़े या छोटे दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। तो 5 अंक में हमने 2 क्वेश्चन बताया, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है इसमें आपको क्या चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दिया है, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जो बताएंगे इंपॉर्टेंट उसको आप अच्छे से तैयार यहाँ पर करेंगे। बाकी दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो इस वीडियो को जो बच्चे 1-2 मंथ या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 हफ्ता बाद देख रहे हैं, तो आप जो है टेलीग्राम पर आप चले जाइएगा। टेलीग्राम पर जाने के बाद जो फाइल वाला सेक्शन है, तो फाइल वाले सेक्शन क्या सुनेगा, जो टेलीग्राम का जो फाइल वाला सेक्शन है, ठीक है, फाइल वाले में जाइएगा तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, उसी में आप स्लाइड करते हुए नीचे जाइएगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा मानव जनन पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस नाम से दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं। चलते चलते अभी तक आप सभी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार आप सभी प्यारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो रोजाना की तरफ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिएगा, तैयारी अगर चाहते हैं कि आप सच में भी चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में 85% या 80% या 90% तक आ जाए, तो आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना है। साथ में दोस्तों आप हमारे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में देंगे, और जो क्वेश्चन बताएंगे कोई एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।